जी स्टूडेंट, वेलकम इन दिस सेशन इन एसएससीटी डिग्री कॉलेज। क्लास हमारे पास फर्स्ट ईयर है और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की जिसे कहते हैं वो एडिशन है। एडिशन इस चीज़ का है कि हम जब जर्नल जर्नल और फिर हम लोग जर्नल लेजर जब करते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस, ये तो हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री से बना लेते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर पहले से बैलेंसेस जिसे कहते हैं वो गिवन होते हैं। ठीक है, सबके नहीं, कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स के जिसे कहते हैं बैलेंस जो है वो गिवन होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ जाता है कि आपने जर्नल जर्नल बनाने हैं, जर्नल लेजर भी बनाना है। लेकिन जर्नल जर्नल तो आपने बना लिया, लेकिन जब आप जर्नल लेजर बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले अगर किसी हेड ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस गिवन है तो फिर उसको हम लोग जिसे कहते हैं जर्नल लेजर बनाने से पहले जिसे कहते हैं वो बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हमारे पास है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है कैश की 5 लाख की, और फिर बोरोड करा है जिसे कहते हैं हमने 2 लाख, और फिर जनवरी 10 को परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश है, और फिर परचेज ऑफिस फर्नीचर 50,000 और क्रेडिट कितना है 1 लाख का। ठीक हो गई बात। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था। चले, अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है, वो यहाँ पर यही है कि देखिए मिस्टर अहमद एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन दिसंबर 31, कुछ उसके पहले से बैलेंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, कैश के, इक्विपमेंट का, ऑफिस फर्नीचर का, अकाउंट्स पेबल का, लोन पेबल का, कैपिटल का, ये पहले से ही अमाउंट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग लेजर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो पहले से बैलेंस गिवन है ये बैलेंसेस को हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले जो काम करेंगे, हम सबसे पहले एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, सो एंट्रीज में हमारे पास सबसे पहले उसने जनवरी 1 में इन्वेस्टमेंट करी थी कितनी, 5 लाख रुपए की। ठीक है, सो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसने करी थी तो कैश डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डजेंट मीन दैट कि आपका कोई खर्चा हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन कि आप जिसे कहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन्हांस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी आपके पास जितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही आपका बिजनेस जिसे कहते हैं वो ज़्यादा इन्हांस होगा। ठीक है, जैसे कैश डेबिट है हुआ हुआ है, तो कैश डेबिट का मतलब डेबिट मीन इंक्रीजिंग हो रहा है हमारे पास, और कैपिटल है, कैपिटल भी जब इंक्रीज होता है तो वो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाता है। ठीक है, सो हमारे पास जिसे कहते हैं कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये हमारे पास पहली एंट्री बनेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा नरेशन हमने पास कर दी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री वही हम लोगों ने लोन लिया था। ठीक है, लोन जब लेते हैं तो जाहिर सी बात, किसी भी अगर आप इंस्टीट्यूट्स ऑफ से आप पैसे लेते हैं तो आपको वो लोन तो दे देते हैं। ठीक है, लाइक कैश आपके पास आ जाता है, कैश बढ़ता है तो हमारे किस तरफ, डेबिट कॉलम में लिखा जाता है। कैश जब भी इंक्रीज होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे। लेकिन क्योंकि ये आपने उधार पे लिया था तो डेफिनेटली आपका लोन पेबल यानी लाइबिलिटी भी आप पर इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, सो कैश डेबिट होगा और लोन पेबल क्या हो जाएगा, मेरे पास से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गई बात। चले जी, और वही 2 लाख का कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी है लेकिन साथ में आपका कैश जो एसेट है ये भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो हम लोगों ने लिखा टू रिकॉर्ड बोरोड फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोगों ने जिसे कहते हैं लोन लिया था। सो जनवरी 10 को चलते हैं हम लोग। जनवरी 10 को हम लोगों ने परचेजेस की थी कुछ चीज़।
अब परचेजेस की थी, और वो जो परचेजेस थी वो किस पे की थी हम लोगों ने, उधार पे की थी, यानी ऑन अकाउंट पे या ऑन क्रेडिट, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो परचेज है, परचेज हमारे पास लाइक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो मेरे पास डेबिट हो जाता है। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, क्योंकि उधार पे ली थी तो लाइबिलिटी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने जिसे कहते हैं परचेज किए थे गुड्स हुई उधार पे, सो हमने पहली एंट्री इसकी यहाँ पर पास कर दी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इक्विपमेंट ख़रीदा था। ठीक है जी, इक्विपमेंट कितने का ख़रीदा था हम लोगों ने, 2 लाख रुपए का, तो मैंने क्या लिखा, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो एसेट है। ठीक है, एसेट है तो ये वाला एसेट देखें, एसेट्स क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कैश हमारे पास ये भी एसेट है, लेकिन ये एसेट्स क्या हो रहा है मेरे पास, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी एक एसेट्स मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड पे। दूसरा वाला जो कैश है ये भी मेरे पास एसेट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये नहीं है भी आपने इसमें कंफ्यूजन में जाना जी, ये हमारे पास फिक्स एसेट है, ये हमारे पास करंट एसेट, इस कंफ्यूजन में नहीं जाना आपने। ठीक है, आपने सिंपल इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, डेबिट कॉलम में। दूसरा क्या है मेरे पास, कैश है, कैश भी मेरे पास एसेट है, लेकिन ये वाला एसेट हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब एसेट कम होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं उसे, क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है जी, सो इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नरेशन हम लोगों ने लिख दी, नरेशन थी हमारे पास टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 25 को हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था। ठीक है, और ऑफिस फर्नीचर जो ख़रीदा था वो हम लोगों ने क्या करा था, कुछ हमने कैश पे ख़रीदा था और कुछ हम लोगों ने किस पे ख़रीदा था, उसे उधार पर ख़रीदा था। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर क्या है मेरे पास, एसेट है, एसेट पे एसेट बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एसेट बढ़ रहा है, इक्विपमेंट है, एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं उसे, डेबिट कॉलम में। ठीक है, सो हम लोगों ने इक्विपमेंट जिसे कहते हैं ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद जिसे कहते हैं हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया, और हम लोगों ने कुछ उसे कैश दे दिया और कुछ हमने कहा कि भाई हमसे आप उधार कर लें, यानी अकाउंट्स पेबल कर लें उसको। ठीक हो गई बात, चले जी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये हम लोगों ने एंट्रीज बना ली। ठीक है, अब एंट्रीज के बाद जाहिर सी बात है कि हम जिसे कहते हैं लेजर या हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, चलो हम लोग चलते हैं नरेशन टू रिकॉर्ड ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। अब बनाना है क्या हम लोगों ने, टी अकाउंट। ठीक है, अब ये टी अकाउंट जो है वो सबसे पहले किसका बना रहे, कैश का। ठीक है, अच्छा अब जब बना रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले देखें जनवरी फर्स्ट में जो आपके पास बैलेंस थे। ठीक है, जनवरी फर्स्ट जो आपके पास बैलेंस था, अच्छा बैलेंस कितना था, 1 लाख। अब ये कैसे करना है आप लोगों ने, आप मतलब ये वहां पे कुछ वैसे तो उन्होंने कॉलम्स में लिखा हुआ था कि डेबिट में है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो ये भी मेंशन नहीं करते कि आपका जो कैश का बैलेंस है डेबिट है या क्रेडिट है, सिर्फ वो लिख देते हैं बैलेंस। तो बाय नेचर, ठीक है, बाय नेचर कैश जो है, जो बैलेंस उसका बचता है वो हमेशा कहाँ बचता है, डेबिट साइड पे। तो इसको लिखेंगे कहाँ, वहाँ लिखेंगे हम लोग इसको सिर्फ डेबिट साइड पर ही हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, जनवरी फर्स्ट बैलेंस कितना था मेरे पास, पहले से 1 लाख का। ठीक है, ये पहले से बैलेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट करी थी। इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी हम लोगों ने, 5 लाख रुपए की, ये हम लोगों ने क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, सो हमारे पास क्या था, कैश डेबिट था। देखिए कैश जो है मेरे पास डेबिट कॉलम की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन किसके अगेंस्ट है, ये कैपिटल के अगेंस्ट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई कैश डेबिट तो है लेकिन किसके अगेंस्ट है, हमारे पास कैपिटल के अगेंस्ट है। ठीक हो गई बात, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, फिर हम लोगों ने जिसे कहते हैं
लोन भी लिया था, ठीक है। अब लोन लिया था तो हमारे पास कैश जो है वो एसेट है, एसेट बढ़ता था तो वो कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड पे। तो देखो मैंने कैश को डेबिट साइड पे ही लिख रहा हूँ, लेकिन किसके अगेंस्ट है, ठीक है। कैश डेबिट तो हुआ है लेकिन किसके अगेंस्ट में, वो हुआ था लोन पेबल, यानी हमारे लोन लिया था, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, फिर हम लोगों ने कोई इक्विपमेंट खरीदा था, और इक्विपमेंट जिसे कहते हैं हम लोगों ने 2 लाख रुपए का खरीदा था। तो कैश हमारे पास क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, ठीक है। कैश क्या हो गया था मेरे पास, क्रेडिट हो गया था। और हमारे पास क्या था साथ में, इक्विपमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह कर लिया था। ऑफिस फर्नीचर है, तो ऑफिस फर्नीचर जाहिर सी बात है हम लोगों ने कुछ कैश पे पैसे दिए थे और कुछ हम लोगों ने क्या करा था उसके साथ उधार किया था, ठीक है। सो हमारे पास कैश क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, कितने से, 50,000 रुपये में। और किस जिसे कहते हैं उससे किसके अगेंस्ट में, ऑफिस फर्नीचर के अगेंस्ट में, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इस तरह कर लिया, ठीक है। सो हम लोग करेंगे क्या कि जो भी हमारे पास जिसे कहते हैं जो बड़ी साइड है, इस साइड को भी हम लोग प्लस कर, अगर हम नोटिस करें कि इधर 1 लाख है, इधर 5 लाख और इधर 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 8 लाख। इस तरफ देखें तो इस तरफ कितना है, टोटल 2,50,000। तो जो बड़ी साइड होगी वो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ही इसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इधर भी कितना है, 8 लाख, इधर भी मैं कितना लिखूंगा, 8 लाख ही लिखूंगा। लेकिन 8 लाख में से मैं ये 2,50,000 को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो माइनस जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा, यानी बैलेंस कितना होगा यहाँ पे, 5,50,000। यानी इस तरफ जो है वो 5,50,000 कम थे। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी बैलेंस यहाँ हमारे पास क्रेडिट साइड बचता है वो ट्रांसफर हो जाता है किस तरफ, डेबिट साइड पे। और अगर हमारे पास कोई डेबिट साइड पे बच रहा होता है तो वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, क्रेडिट साइड में चला जाता है, ठीक है। सो होप सो के ये आपको चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो टी अकाउंट बनाना है वो हमारे पास टी अकाउंट है कैपिटल का, ठीक है। अच्छा, कैपिटल की एक ही नॉर्मल एंट्री होती है। सो हम जिसे कहते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एंट्री तो एक है लेकिन कैपिटल का भी जो बैलेंस है वो पहले से क्या था, गिवन किया हुआ था, ठीक है। कैपिटल का भी जो बैलेंस है वो क्या है, गिवन है। अच्छा, अब ये नोटिस करें कि जब कैश का था तो कैश का डेबिट लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि कैश बाय नेचर क्या होती है उसकी, जिसे कहते हैं डेबिट है, तो इसलिए डेबिट में लिखा हुआ था। अब कैपिटल है तो कैपिटल बाय नेचर क्या होता है, कैपिटल बाय नेचर हमारे पास क्रेडिट होता है। तो इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस भी किस तरफ लिख दिया है, इसको क्रेडिट साइड पे। और इसका बैलेंस कितना था, 1,10,000, ठीक है। ये हमारे पास इसका पहले से बैलेंस गिवन है, ठीक है। सो अच्छा, अब फिर इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट आपको याद होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट करी थी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख रुपए की हमने क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट करी थी कि अच्छा, कैपिटल किस तरफ था, क्रेडिट में, ये मैंने लिख दिया क्रेडिट में, लेकिन किसके अगेंस्ट में था, वो था हमारे पास कैश के अगेंस्ट में, ठीक हो गई। चले जी, नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इसको क्या करना है, हम लोगों ने टोटल करना है, सम करना है। तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है, ये 5 लाख और ये 1,10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6,10,000, ठीक है। सो टोटल मेरे पास हो गया 6,10,000। सो ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, बैलेंस जाहिर सी बात है इधर बच जाएगा हमारे पास, तो वो बैलेंस कितना बचेगा, 6,10,000 ही है। और ये दोबारा ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, दूसरी तरफ। अगर क्रेडिट साइड पे बचता है तो वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, डेबिट साइड पे। और अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास क्रेडिट साइड पे बचता है तो वो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, डेबिट साइड पे चला जाता है, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लोन पेबल की। सो सेम लोन पेबल हम लोग इसकी सबसे पहले देखते हैं बैलेंस। अब बैलेंस कितना था इसका, 15,000, ठीक है। सो हम लोगों ने इसका बैलेंस लिख लिया 15,000, ठीक है। अब लोन पेबल भी ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो है वो बाय नेचर कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पे। तो मैंने यहाँ पे जो बैलेंस है वो कहाँ लिख दिया, इसका क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और मज़ीद इसकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने लोन लिया था
ठीक है, होप सो आपको याद होगा 2 लाख रुपए का, ठीक है। सो लोन पेबल क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया, किसके अगेंस्ट, ठीक है, वो था हमारे पास कैश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो लोन पेबल मैंने लिखा क्रेडिट ही है, लेकिन किसके अगेंस्ट में लिखा है हमने, कैश के अगेंस्ट में, ठीक है, कोई बात। सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी, ठीक है, तो हमने जब इसको सम किया तो दोनों तरफ कितना आ गया, 2,15,000, 2,15,000, ठीक है, इधर भी 2,15,000 और इधर भी मेरे पास 2,15,000 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी चीज़ को भी यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, डिडक्शन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इस तरफ है, इस तरफ कितना आ जाएगा, 2,15,000 ही आ जाएगा। चले जी, सो हमारे पास जैसे कहते हैं जनवरी 31 में बैलेंस ई का मैंने मतलब बताया था, ई का मतलब होता है एंडिंग बैलेंस, ठीक है, ई का मतलब है एंडिंग बैलेंस, एंड में कितना बैलेंस बच गया था, ठीक है। सो एंड में जो हमारे पास बैलेंस बचा था वो इतना ही था, कितना, 2,15,000, ठीक है। एंड में जो बैलेंस था वो कितना था, 2,15,000। ये क्योंकि डेबिट में था तो इसको ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, और अगर ये क्रेडिट में था तो ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, ठीक है। सो ये हम लोग इस तरह लोन पेबल का भी टी अकाउंट हमारे पास बन जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टी अकाउंट बनाना है वो मेरे पास टी अकाउंट है परचेजेस का। सो हम लोग बनाना शुरू करते हैं परचेजेस। अच्छा, परचेजेस बाय नेचर हम लोग जिसे कहते हैं एक्सपेंस की हमारे पास जिसे कहते हैं कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। सो एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होते हैं, ठीक है। सो हम लोग जिसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ परचेज करी थी, ठीक है, और परचेज किस चीज़ में करी थी, उधार पर परचेज किया था हम लोगों ने, ठीक है। सो हम लोगों ने जिसे कहते हैं, ये देख रहे हैं जनवरी 10 को परचेज किया था, तो वो परचेजेस डेबिट में तो था, लेकिन किसके अगेंस्ट में था, अकाउंट्स पेबल, यानी हमने माल खरीदा था, परचेज किया था, लेकिन वो परचेजेस के बदले हम लोगों ने उधार किया था, ठीक है, अकाउंट्स पेबल। सो हमारी तरफ जो है वो दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, ठीक है। सो हमारे पास जो सीधा सीधा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस हमारे पास एंडिंग आ जाएगी, बैलेंस एंडिंग कितना आ जाएगा, 1 लाख हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चले जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास, अकाउंट्स पेबल की, ठीक है। सो अकाउंट्स पेबल की हम लोग स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा बैलेंस था हमारे पास गिवन में जनवरी 1 अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल का मेरे पास क्या था, बैलेंस यहाँ पर गिवन था, ठीक है। कितना बैलेंस था हमारे पास, बैलेंस था इसका 5,000 रुपये का। सो अकाउंट्स पेबल भी बाय नेचर क्या है, क्रेडिट होती है, ठीक है। सो हम लोगों ने उसे क्रेडिट में लिख दिया, ठीक हो गई बात। सो ये हम लोगों ने अकाउंट्स पेबल यहाँ से क्रेडिट में लिख दिया बैलेंस की कंडीशंस में, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कोई माल परचेज किया था, वो भी उधार पे ख़रीदा था, ठीक है। सो उधार हमारे पास कितना था, परचेज किया था डेबिट में, लेकिन अकाउंट्स पेबल क्या था, क्रेडिट में, तो मैंने क्रेडिट में यहाँ पर लिख दिया। और वो कितने का ख़रीदा था, 1 लाख रुपए का, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ऑफिस फर्नीचर भी नोटेड, हम लोगों ने कुछ ऑफिस फर्नीचर भी ख़रीदा था, और ऑफिस फर्नीचर पे हमारे पास क्या था, कुछ माल हम लोगों ने जिसे कहते हैं उसको पेमेंट कैश की सूरत में कर दी थी, और कुछ हम लोगों ने उसे कहा था कि भाई हमसे आप जो है थोड़ा आप उधार कर लें, ठीक है। सो हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर के बदले में हमारी जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 1 लाख की, ठीक है। चले, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम दोनों तरफ साइड्स को जिसे कहते हैं, दोनों तरफ नहीं, इनफैक्ट एक ही तरफ है हमारे पास, ठीक है, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 5,000। सो दोनों तरफ हम लोगों ने जिसे कहते हैं 2,05,000 लिख देंगे, और जाहिर सी बात है इस तरफ तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो 2,05,000 तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या था कि जनवरी 31 इस तरफ हमारे पास जो बैलेंस था वो टोटल कितना आ जाएगा, बैलेंस 2,05,000 ही बैलेंस आ जाएगा। और बैलेंस ई का मतलब क्या है, मेरे पास बैलेंस एंडिंग है, ठीक है।
सो ये हम लोग इस तरह जैसे कहते हैं हमारे पास कि टी अकाउंट भी अकाउंट्स पेबल का इस तरह बन जाएगा। सो स्टूडेंट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट भी हम लोगों ने ख़रीदा था, ठीक है। सो हम लोग बनाते हैं इक्विपमेंट का टी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट का भी कुछ बैलेंस पहले से गिवन था। इक्विपमेंट बाय नेचर एसेट है। एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट में, तो इसलिए मैंने जो बैलेंस है वो कहाँ लिख दिया? उसके डेबिट साइड पे। यानी जो जिस भी अकाउंट ऑफ एड्स का आप टी अकाउंट बना रहे हैं तो वो जो बाय नेचर है, ठीक है, इक्विपमेंट बाय नेचर एसिड है, तो एसिड हमेशा डेबिट होता है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने उसका जो बैलेंस है वो कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदा था और इक्विपमेंट के बदले हम लोगों ने कैश दिया था, ठीक है। कैश कितने का था भाई? 2 लाख का हम लोगों ने उसे कैश दिया था क्योंकि इक्विपमेंट हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है। इक्विपमेंट डेबिट किया था और कैश हम लोगों ने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि कैश के अगेंस्ट लिख रहे हैं, हमने ये देखना है इक्विपमेंट है, ये जो इक्विपमेंट है इक्विपमेंट डेबिट है, लेकिन किसके अगेंस्ट है? सिर्फ ये देखना है कैश के अगेंस्ट में, ठीक है। सो हमारी दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 2,20,000, ठीक है। इस तरफ भी 2,20,000, दूसरी तरफ भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 2,20,000 आ जाएगा। तो बैलेंस यहाँ पर जाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। जब आपके पास इस तरफ कुछ भी नहीं बचा हुआ तो इसका मतलब पूरा पूरा कितना आ जाएगा मेरे पास? 2,20,000 ही मेरे पास पूरा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस एंडिंग, ठीक है। सो अब पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्रेडिट में जो बचा हुआ है वो ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाता है? डेबिट में, ठीक है। ये जो बैलेंस है, बैलेंस एंडिंग 220 क्रेडिट में बचा हुआ है, ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा? मेरे पास डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ऑफिस फर्नीचर की। ऑफिस फर्नीचर हमारे पास टी अकाउंट बनाना है। ऑफिस फर्नीचर के हमारे पास पहले से बैलेंस गिवन था, कितना था? 10,000 हमारे पास बैलेंस गिवन था। तो ऑफिस फर्नीचर भी क्या है? मेरे पास एसिड है। एसिड बाय नेचर डेबिट होते हैं। सो हमने जिसे कहते हैं इसे बाय नेचर डेबिट कर दिया। सो हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा था, ठीक है, जिसके बदले हमने कैश दिया था 50,000 रुपये का, और हमने साथ साथ क्या करा था? इसकी लाइबिलिटी भी दी, ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये अब देखें, ये तो हमारे पास डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, तो ये नहीं आपने कंफ्यूज होना अकाउंट्स पेबल डेबिट में क्यों लिखा हुआ है। ये अकाउंट्स पेबल नहीं हम डेबिट में लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? बेसिकली ऑफिस फर्नीचर हम लोग क्या कर रहे हैं? वो डेबिट लिख रहे हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट में है उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है हमारे पास से, ठीक है। सो हमारे पास क्रेडिट में कुछ भी नहीं था। 1,50,000, 10,000, टोटल कितना हो जाएगा? 1,60,000। ये हमने इस तरह कर दिया, और हमारे पास दूसरी तरफ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो हम लोगों ने दोनों तरफ क्या लिख दिया? 1,60,000, 1,60,000। बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? बैलेंस हमारे पास एंडिंग जो है वो वही 1,60,000 ही आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इस तरफ है क्रेडिट साइड पे, वो दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड पे, ठीक है। जो भी अगर इस तरफ होता बैलेंस कम होता तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता, लेकिन फिलहाल ये इस तरफ है तो इसको ट्रांसफर होकर इस तरफ आ जाता है। अच्छा, ये भी याद कर लें कि बैलेंस हमेशा यानी उसी तरफ बचेगा, यहाँ से इधर जब आ जाएगा तो ये तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो ऑफिस फर्नीचर बाय नेचर क्या एसेट है? एसेट का जो होगा बैलेंस वो कहाँ बचना चाहिए? डेबिट साइड है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ बचना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। तो इस चीज़ का हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। सो लास्ट स्लाइड क्या है? हम लोगों ने ABC एंड कंपनी, और हमारे पास इसे कहते हैं सबसे पहले टी अकाउंट। अब ये ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो कैश में बैलेंस बचा हुआ था वो कितना था? 5.5 लाख। तो 5.5 लाख हम लोगों ने डेबिट में लिख दिया। फिर इक्विपमेंट का बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है, वो कितना था? 220, डेबिट में लिखा। फिर हमारे पास नेक्स्ट था ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर कितना था? 1,60,000। अच्छा, वहाँ पे कुछ आपने जब सोल्यूशन कर रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी है टी अकाउंट आगे पीछे हो, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जो सब पहले डेबिट वाले बैलेंस बचे हुए तो पहले डेबिट वाले आप बैलेंस लिखेंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं परचेजेस था, परचेजेस भी हमारे पास डेबिट में था, वो लिख दिया है। फिर अकाउंट्स पेबल का बैलेंस बचा हुआ था 2,05,000, वो क्रेडिट में लिख दिया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जिसे कहते हैं लोन पेबल था, ठीक है, लोन पेबल 2,15,000, ये भी हमने क्रेडिट में लिख दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मेरे पास कितना था 6,10,000, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया था। अब अगर हम लोग टोटल करें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है इसको भी हम लोग सम करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 10,30,000। इस तरफ भी हम लोग जब सम करेंगे तो इसका भी सम कितना आ जाएगा 10,30,000 ही आएगा। सो आपके पास जो बैलेंस है वो दोनों साइड में एक जैसा ही बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। अगर ये बैलेंस एक जैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।